अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे हम लोग। इसके पहले 30 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे पहले। क्वेश्चन नंबर 31 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं। इन 31 से क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 पीस वाइज हैं, पीस वाइज फंक्शन है। उसके बाद 33, 34 भी पीस वाइज है। 37, 38 मॉडुलस फंक्शन, 39, 40 के आगे पार्ट्स हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है। सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास इस वक्त फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 31, लेट f of x is equal to x square plus 3 if x less than equal to 1 and x plus 1 if x greater than 1। फंक्शन पीस वाइज पहले भी आपको बताया था कि फंक्शन किस फॉर्म में पीस वाइज होता है। एक पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म होती है या समटाइम अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनती, तो उस पॉइंट पे फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। लेफ्ट और राइट साइड के लिए सेपरेट फंक्शन जो है वो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे भी जब लिमिट्स की बारी आती है या ग्राफ ड्रा किया जाता है, दोनों कंडीशंस में हमारे पास जो है पॉइंट डिफरेंट होता है। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसको लेफ्ट और राइट साइड पे डील करते हैं। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f of x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन विद मीन लेफ्ट हैंड साइड f of x। लिमिट हमने 1 पे काउंट करनी है, यानी कि 1 के अकॉर्डिंग फंक्शन हमारे पास ब्रेक है। हमने 1 के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से उसकी अप्रोचिंग चेक करनी है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट से और राइट से किस फॉर्म में अप्रोच कर रही है। अब उसकी अप्रोचिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमने जो गिवन पॉइंट है, यहाँ पे देखें आप लोगों को पॉइंट डिफाइन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन दिया हुआ है। लेफ्ट और राइट साइड से लिमिट जो है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अप्रोच करिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे। आप इसे r डॉट एज डॉट एल के साथ भी कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, बिकॉज पीस वाइज फंक्शन के लिए क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड से सेपरेट डिफाइन होते हैं। मॉडुलस फंक्शंस के लिए थी लेफ्ट और राइट लिमिट, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन आता है। इसी तरह ब्रैकेट फंक्शन में क्योंकि हमारे पास वो इंटरवल बनता है, इंटरवल के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से इंटरवल फॉर्म में दो डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो सेपरेट में सॉल्व होते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू पॉजिटिव लिमिट है, यानी कि x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 हमारे पास कहाँ है, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 1। जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन हम क्या लेंगे, x प्लस 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहला वाला फंक्शन x प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, x इज पे 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इसे l इज डॉट एल के साथ भी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ। f of x लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 के, यानी कि 1 से लेस वाले पॉइंट्स के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। x लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आंसर है, बिकॉज आप जब लिमिट पुट करोगे साइन नेगेटिव पुट नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी पुट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन है ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेंट जो दिया जाएगा लेफ्ट और राइट, उसका जो साइन होगा वो हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पे 1 के साथ जैसे कि यहाँ पर आपके पास शो होगा, तो इस कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है वो x की जगह पे रिप्लेस होंगे।
इस वक्त जो ऊपर प्लस और नेगेटिव साइन है वो राइट हैंड और लिमिट हैंड को शो कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को। इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि एक्स के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बनेगी फॉर्म 1 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट यानी कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन डिनोटेड बाय कि हमने यहाँ पर जो लिमिट पुट करनी है वो लेफ्ट हैंड में पुट करनी है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमने दोनों लिमिट्स यहाँ पुट करनी है। पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 के अकॉर्डिंग क्यों करनी है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन ब्रेक किया गया है, जो 2 पॉइंट पे ब्रेक किया गया है -2 एंड 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो यहाँ पे आपको फंक्शन दिए गए हैं और सिर्फ 3 फंक्शन दिए गए हैं, तो हमारे पास 3 फंक्शन ये कैसे बनने हैं। ये एक मेरे पास 3 है, सेकेंड फंक्शन है -1/2 एक्स स्क्वायर एंड थर्ड फंक्शन भी आपके पास 3 है। इफ एक्स लेस एंड इक्वल टू -2, एक्स जब हमारे पास छोटा है -2 से, जितने भी नंबर छोटे होंगे तमाम के लिए फंक्शन यहाँ पे आएगा 3। एक्स ग्रेटर एंड लेस देन किस फॉर्म में, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, हमारे पास फंक्शन क्या आएगा -1/2 एक्स स्क्वायर। यानी कि हम -2 के अकॉर्डिंग अगर लिमिट को लेफ्ट और राइट लिमिट को डिस्कस करेंगे तो ये कंडीशन होगी 3 फंक्शन आएगा जब मेरे पास एक्स लेस देन है -2 के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास जो है वो दूसरा फंक्शन आएगा -1/2 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास -1/2 एक्स स्क्वायर आएगा एंड राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। सोल्यूशन फॉर्म में सोल्यूशन हमारे पास ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 की पावर माइनस, यानी कि ये शो कर रहा है कि नेगेटिव लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड फंक्शन में भी आपको पता है एक्स लेस देन इक्वल टू की फॉर्म दी गई है 3 के साथ, तो मैं इसको क्या लूँगी, यहाँ पे 3 लूँगी। 3 के अंदर कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट के अंदर लिमिट पुट करने से कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो एज इट इज ही रहता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फर्दर आगे हमारे पास जो है x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस के साथ, यानी कि राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट मीन x ग्रेटर देन -2। x ग्रेटर देन -2 हमारे पास कहाँ है, फंक्शन जो है -1/2 एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। इसमें आप यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/2 एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेगा। 2 से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और एक 2 हमारे पास रह जाएगा, तो हमारे पास -2 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट पे है हमारे पास लिमिट x ग्रेटर देन की फॉर्म एंड लेस देन की फॉर्म 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। पॉजिटिव 2 के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन f of x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव साइन मीन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे यहाँ पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव -1/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा -2। उससे नेक्स्ट पे है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव साइन, यानी कि राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 3 के साथ इज इक्वल टू आंसर आपके पास रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी सिंपल है, सेम इसी फॉर्म में है। इसमें लिमिट जो है अप्रोचिंग फॉर्म दे दिए। फाइंड लिमिट f of x as x approaches to 2। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मेंशन नहीं की गई, जबकि जो हमने भी 31 32 क्वेश्चन किया उसके अंदर उसने बोला है कि ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करनी है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 33, उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहाँ पे चेक करें, लिमिट
फाइंड करने के लिए कह दिया है x अप्रोचेस टू 2, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि हमने अप्रोचिंग किस फॉर्म में करनी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है पीस वाइज फंक्शन है, 2 पॉइंट्स पे ब्रेक है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। तो इस कंडीशन के फंक्शन के लिए अगर आपके पास यहाँ पे नहीं भी दिया गया कि अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड फाइंड करनी है, तो आप लोगों को अभी खुद से ही अंदाजा हो जाना चाहिए क्वेश्चन चेक करके कि क्वेश्चन जो है पीस वाइज एक पॉइंट पे ब्रेक किया है। राइट साइड से भी हमने इसको सॉल्व करना है और लेफ्ट साइड से भी। राइट साइड से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो फंक्शन की फॉर्म बनेगी, यानी कि वो पॉजिटिव लिमिट राइट हैंड लिमिट होगी, नेगेटिव साइड से करूंगी तो और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्स लेस एंड इक्वल टू 2। आपके पास कहाँ है फर्स्ट वाला जो यहाँ पे डिफाइन है फंक्शन के अंदर पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स लेस एंड इक्वल टू 2 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के साथ इसका रिजल्टेंट में आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड करेंगे तो इट मीन एक्स ग्रेटर देन 2 होगा। तो एक्स ग्रेटर देन 2 हमारे पास कहाँ होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 में। इसके अंदर जस्ट लिमिट पुट करनी है अपनी एक्स की जगह पे 2 और आपके पास यहाँ पे आएगा 2 प्लस 7 प्लस 2 यहाँ पर फॉर्म बनेगी राइट हैंड लिमिट के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 के साथ इज इक्वल टू 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन इज इक्वल टू 3। रिजल्टेंट में आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, दोनों में लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो इट्स मीन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। सिंपल यहाँ पे लिमिट पूछी थी उसने, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो इस कंडीशन के अंदर फंक्शन पीस वाइज दिया गया हो तो हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप इसको पुट कर दोगे और आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी पीस वाइज फंक्शन का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। इसके अंदर भी लेफ्ट और राइट लिमिट आपने फाइंड करनी है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या लेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए आ जाएगा कॉस एक्स और राइट हैंड के लिए एक्स ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस एक्स के साथ। दोनों की लिमिट अगर इक्वल है तो इट्स मीन आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 भी इक्वल आएगी। अब उसी नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। पहले देखें आप लोगों को यहाँ पे उसने आंसर नहीं दिए गए। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया कि आप शो करें कि आप लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू 1, तो रिजल्टेंट में आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड x3 if x greater than 1. Show that limit x approaches to 1 f of x is equal to 1. लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट फाइंड करने के बाद लेफ्ट और राइट का प्रोसीजर आप लोगों को समझ आ गया होगा किस फॉर्म में करना होगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि x लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो पेयर दिया गया है पॉइंट दिया गया है उससे छोटा फंक्शन हमने यहाँ पे लेना है x लेस देन इक्वल टू 1। x छोटा है 1 से तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड होगी, यानी कि x स्क्वायर। ग्रेटर की फॉर्म की राइट साइड आएगी, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म बनेगी x3 इफ x ग्रेटर देन 1। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी, तो इट्स मीन आपके पास सिंगल जो लिमिट सिंपल फॉर्म में थी वो भी इक्वल आएगी, इसी के अकॉर्डिंग इक्वल टू 1 के फॉर्म में। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 एंड ए एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। इस फॉर्म में भी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट फॉर्म फाइंड करेंगे।
Find a so that limit x approaches to -1 f of x exists. Find a so that limit x approaches to -1 f of x exists. a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। दोनों लिमिट्स को फाइंड करेंगे। x ग्रेटर देन -1 एंड लेस एंड इक्वल टू -1 की फॉर्म में लेफ्ट और राइट लिमिट आप यहाँ पर फाइंड करोगे। फाइंड करने के बाद दोनों को इक्वल लेंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट हमेशा इक्वल होती है, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो a आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आया वो 1 है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल टू लेंगे तो आपके पास a का आंसर आएगा। a का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इफ लिमिट x approaches to -1 f of x exists, we must have left hand limit is equal to right hand limit, therefore 1 is equal to a, its mean a is equal to 1 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, evaluate limit x approaches to 3 लेफ्ट हैंड लिमिट बिकॉज नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ पे ऊपर डिफाइन है, कॉन्स्टेंट के ऊपर 3 का साइन माइनस है। 3 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3 मोड। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर 3 के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं दिया गया या क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है या राइट हैंड फाइंड करनी है, तो इस टाइप की कंडीशंस के अंदर आपने दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है। अगर आपको यहाँ पे बाउंड कर दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 के ऊपर नेगेटिव साइन है, मीन कि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड करनी है। अदरवाइज हमने लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स यहाँ पे फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मॉडुलस खत्म करते हुए माइनस का साइन आएगा, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हुए मॉडुलस का साइन खत्म करके प्लस का साइन आएगा। अब ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नीचे जो है वो मॉडुलस एक्सप्रेशन के साथ अलजेब्राइक है फंक्शन। तो एज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव साइन, so modulus of x minus 3 is equal to minus into x minus 3 is equal to 3 minus x। x माइनस 3 का मॉड खत्म करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो साइन कौन सा आएगा, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी 3 माइनस एक्स। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव साइन, 3 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3 मॉड खत्म करेंगे तो यहाँ पे कौन क्या फंक्शन आ जाएगा, 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट के अंदर जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वैल्यूएट लिमिट x ओवर x माइनस x मॉड x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन के साथ है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर x मॉडुलस खत्म करूंगी तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज x अप्रोच करेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो x मॉडुलस खत्म करके माइनस एक्स का साइन आएगा। यहाँ पर x प्लस एक्स की फॉर्म बन जाएगी क्योंकि माइनस माइनस जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास प्लस आ जाएगा। x ओवर 2x की फॉर्म बनेगी इज इक्वल टू x से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट में आपके पास जो आंसर आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। उससे नेक्स्ट पे हमारे पास 39 क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x approaches to 0 1 minus h modulus minus 1 over h।
ये हमारे पास फंक्शन की स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस एच मोड -1 ओवर एच। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का नहीं कहा गया। हम इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड की फॉर्म में इसको सॉल्व करूंगी मैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच अप्रोचेस टू 0, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है, एच में फंक्शन दिया गया है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस एच मॉडुलस -1 ओवर एच। लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। मॉडुलस खत्म करते हुए साइन जो है वो हमारे पास माइनस का आएगा। माइनस इंटू 1 माइनस एच ओवर एच -1। तो आगे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, -1 माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। एच और आंसर जो है यहाँ पे माइनस और -2 की फॉर्म बनेगी। एच से कैंसिल होकर हमारे पास फॉर्म बनेगी। इसी तरह राइट और लेफ्ट इस क्वेश्चन में अपने दोनों फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेट नहीं किया। इस क्वेश्चन में now question number 40, evaluate bracket function being the bracket function, यानी कि नेम भी उसने दिया और ब्रैकेट फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ब्रैकेट फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन किया था। ये हमारे पास इंटरवल फंक्शन भी कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जब लिमिट लेते हैं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट या डेरिवेटिव लेते हैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके हिसाब से फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। एक पॉइंट के हिसाब से इसमें चेंजिंग आती है। इसके 4 पार्ट्स हैं ब्रैकेट फंक्शंस के। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है नंबर 1, इसमें आपके पास यहाँ पे देखें एक ब्रैकेट फंक्शन है और साथ में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ब्रैकेट फंक्शन 2x के साथ है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x -1, ये x -1 जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसका जो सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 0, कहीं पे ये 1 के साथ सॉल्व किया गया है, किसी नोट्स पे ये 0 के साथ सॉल्व किया हुआ है। दोनों के साथ सॉल्व कर लें, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड जब लिमिट हमने यहाँ पे यूज करनी है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे फंक्शन जो है चूज करना है। ब्रैकेट फंक्शन x एंड ब्रैकेट फंक्शन x +1, दो ब्रैकेट फंक्शन की यहाँ पे प्रोडक्ट है। दोनों ब्रैकेट फंक्शन की प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसे सेपरेट डील करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में फर्स्ट पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सेकंड हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फंक्शन यहाँ पे अब रेशो फॉर्म में है। सिमिलरली नंबर 4 में जस्ट ये डिफरेंट है थर्ड और 4 में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है पावर 3 है फोर्थ में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, और नंबर 3 के अंदर हमारे पास सिंपल उसकी पावर जो है वो 1 है। अब इनका सोल्यूशन करेंगे। सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2x x -1 और x की जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 1 को। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमने दोनों लिमिट्स यहाँ पे फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन 2x एंड x -1। 2x जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और राइट हैंड के लिए ब्रैकेट फंक्शन ओनली थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन की फॉर्म बनेगी फंक्शन x -1, अगर सिंगल फंक्शन है तो x -1 बनेगा। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दोनों पे लिमिट सेपरेट अप्लाई की है। लिमिट सेपरेट अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी सेकेंड वाली लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x -1, x -1 ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एज इट इज आएगा। x -1 लिमिट पुट करोगे तो 1 -1 आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के वक्त हमने यहाँ पर जो इसकी फॉर्म लेनी है ये फॉर्म बनेगी 2x -1। गिवन फंक्शन में से
1 जो है वो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 1 माइनस किस फॉर्म में होगा हमारे पास, 2x माइनस 1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं डिफाइन कर देती हूँ कि हमने ये किस फॉर्म में करना है। हमेशा जब भी आपके पास ब्रैकेट फंक्शन होगा, लाइक मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट फंक्शन लिख रही हूँ, सिंपल ब्रैकेट फंक्शन में यहाँ पे ले लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन ले रही हूँ, मैंने x ब्रैकेट फंक्शन लिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये सिंगल एक ब्रैकेट फंक्शन है, लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए या लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव के लिए हम इसे लेंगे, तो हमारे पास ये ब्रैकेट फंक्शन इस फॉर्म में आएगा, एक इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड लिमिट के लिए लेंगे, और x जो सिंगल फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट के लिए या राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम आगे फर्दर करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। ब्रैकेट फंक्शन के लिए, पीस वाइज फंक्शन के लिए ये तमाम लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाती हैं लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो ब्रैकेट फंक्शन के लिए यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, x माइनस 1 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए एज इट इज जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x है, तो 2x के हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, 2x माइनस 1। होल फंक्शन के अंदर से हमने उसे माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बनेगी 2x माइनस 1। 2x माइनस 1, 2x में लिमिट क्या है, 1 है, 2 1 एंड इनटू माइनस 1, 2 के साथ 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होगी, यानी कि 2 माइनस 1 की फॉर्म बनेगी, जो कि हमारे पास ये फॉर्म बन रही है कि अगर मैं इसी में चेंजिंग करती हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म बनी है 2x माइनस 1। ये मेरे पास ब्रैकेट फंक्शन था 2x, और ये नेक्स्ट में ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2x माइनस 1। लिमिट हमारे पास क्या है, 1 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 रह जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब इस तरह राइट हैंड लिमिट लूंगी, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जो है वही सेम ब्रैकेट फंक्शन है, साथ में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसे नेक्स्ट पे दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की लिमिट सेपरेट अप्लाई की है। सेपरेट अप्लाई करने के बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाला जो फंक्शन था ब्रैकेट फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x, ब्रैकेट फंक्शन में राइट हैंड लिमिट जब पुट करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एज इट इज ही फंक्शन लेंगे, यानी कि अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से क्या यूज करेंगे, यहाँ से मैं यूज करूंगी 2x लेंगे, तो लिमिट क्या 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे पहले फंक्शन का 2 सेकंड वाले का 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Hence limit x approaches to 1, 2x bracket function x minus 1 is equal to 0। दोनों का आंसर जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थे, सॉरी ब्रैकेट फंक्शन है इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म। ब्रैकेट फंक्शन के अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यानी कि x ब्रैकेट फंक्शन एंड x प्लस 1 ब्रैकेट फंक्शन, दोनों ब्रैकेट फंक्शंस की यहाँ पे प्रोडक्ट है, दोनों पे सबसे पहले सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म्स में सोल्व हो जाता है, 0 लिमिट के साथ भी और 1 लिमिट के साथ भी। यहाँ पे इसे जो मैंने सॉल्व किया हुआ है वो 0 लिमिट के साथ सॉल्व किया हुआ है, ये 1 सॉरी बाय मिस्टेक ऊपर मेंशन हुआ है, ये 0 ही है लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव साइन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x, एंड सेकेंडली x प्लस 1 के साथ, x के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, x माइनस 1, और x प्लस 1 के साथ लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड x प्लस 1, और बाय गिवन कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसमें से -1 भी करेंगे, तो ये x एंड प्लस 1 और -1 कैंसिल होकर यहाँ पे रह जाएगा x, और फर्स्ट वाला बन जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, -1। सेकेंड वाले का क्या फॉर्म बनेगी, x प्लस 1 और -1 था, +1 और -1 कैंसिल होकर x रह जाएगा, x पे लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 मल्टीप्लाई -1, आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो वही प्रोसीजर है, दोनों पर सेपरेट लिमिट अप्लाई की है। राइट हैंड लिमिट के लिए अब हमारे पास जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन ब्रैकेट में नजर आ रहा होता है, यही एग्जैक्ट फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। x एंड x प्लस वन, लिमिट 0 अप्लाई करोगे तो x के लिए 0 आ जाएगी, और x प्लस वन के लिए यहाँ पे क्या बनेगा 0 प्लस वन, और आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आप उसमें मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट में जो आपके पास दोनों की प्रोडक्ट से आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से यहाँ पे आंसर चेक करें, दोनों का आंसर 0 है, इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दस गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 0 लिमिट, यानी कि 0 उसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी एज इट इज ही सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/x माइनस वन, यहाँ पे जो प्रोसीजर किया आप इससे बेशक नहीं करें, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। जैसे ये देखिए ये फॉर्म बन गई मेरे पास, x बाहर वाला फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन में 1/x माइनस वन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके डिफाइन कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1/x की फॉर्म में, ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास दी हुई है। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है, मैं सिर्फ इसका फंक्शन सिंप्लीफाई करूंगी, लिमिट हम बाद में पुट करेंगे। x एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x, और आपके पास इन टू अंदर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1/x साथ में आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब इसकी फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो बनेगा x इंटू 1 माइनस x 1 माइनस x ओवर x आ जाएगा, ठीक है। ये वाला x बाहर वाले x से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे सिंपल फंक्शन रह जाएगा 1 माइनस x। 1 माइनस x में जब लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 माइनस x फॉर्म है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी 1 आ जाएगा रिजल्टेंट में आंसर, क्योंकि हमारी जो लिमिट आ रही है वो लिमिट 0 है, तो लिमिट 0 के अकॉर्डिंग 1 माइनस x की फॉर्म बनेगी, तो 1 माइनस 0 1 आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी x इंटू 1/x फॉर्म बनेगी, 1/x एज इट इज रहेगा, क्योंकि राइट हैंड में हम ब्रैकेट फंक्शन एज इट इज लेते हैं, x से कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट में आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। इट फॉलोज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है, ये भी सिमिलरली एज इट इज ही फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x पावर 3 इंटू 1/x, सिमिलरली वही ब्रैकेट फंक्शन है जो ऊपर ब्रैकेट फंक्शन था 1/x। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 1/x माइनस वन, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे x क्या रह जाएगा बाहर। इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए 1/x एज इट इज फॉर्म में आएगा, 1/x एज इट इज फॉर्म में आप इसको यूज करोगे, ये देखिए आपके पास ये फॉर्म बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की पावर 3 इंटू 1/x माइनस वन, एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स ओवर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास सिंप्लीफाई के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3। जीरो लिमिट है, जीरो लिमिट पुट करने से 0 माइनस 0 आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक्स की पावर 3 1/x, इसका पॉजिटिव लिमिट यानी कि राइट हैंड लिमिट लेंगे एज इट इज ही आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर से कैंसिल होके एक्स क्यूब से सॉरी कैंसिल होके एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर की लिमिट इज इक्वल टू 0, आंसर जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की फॉर्म बनेगी। अब आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है।
60-40 क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं।